जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। आप लोगों की एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं पीपीडीडी चैलेंज के डे 10 का डिस्कशन। बहुत सारे बच्चों ने इस डे 10 के पिक्चर पर स्टोरीज लिखी हैं और आपकी इन स्टोरीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं आप लोगों ने इसमें किस तरह से एक्शंस डाले हैं, किस तरह से इमोशंस डाले हैं, क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा ऐसा था कि आपको कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होना पड़ा था। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस पिक्चर को जब हम देखें तो इसमें हमें एक मेल और एक फीमेल दिख रहे हैं। एज ग्रुप भी जो है वो यंग एज के ही हैं और फीमेल जो दिख रही है वो इस तरह से बेड पर इस तरह से है कि हो सकता है किसी चीज से वो दुखी है या हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंदे ने जो स्टोरी लिखी है उसने क्या लिखा है। Lilac was fond of reading books and wanted to buy a new comic book, which was expensive, so she requested some money to her parent. But they refused to her request, because of which she became very upset and spent the rest of her day inside her room. Meanwhile, her brother noticed that, and her sadness, she arranged some money from his pocket money and bought the comic book. And while she was asleep in her room, he quietly placed it beside her. When Leah woke up, she was surprised, and later on, she learned that her brother has bought it for her and expressed thankfulness to him, and his experience strengthened their bond. तो यहां पर जो आपने स्टोरी लिखी, देखो ध्यान से समझो। जो फर्स्ट नेम लिखना होता है, फर्स्ट नेम हम लिखते हैं हीरो का, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम किसने सुलझाई है? ब्रदर ने सुलझाई है। इट मीन्स हु शुड बी द हीरो? योर ब्रदर शुड बी हीरो, ठीक है। तो जो भाई है वो हीरो होना था, तो उसका नाम पहले आना था, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ा सा डिमीन कर गए हैं कि पेरेंट्स जो इच्छा पूरी नहीं कर पाते थे, भाई ने इच्छा पूरी कर दी। तो हमें उस रिलेशन को बैलेंस करने के लिए थोड़े से एक्शंस को सही से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, अदरवाइज स्टोरी वेल नेटेड है। अगली स्टोरी को हम पढ़ते हैं। राहुल 29, a music teacher from Darjeeling, noticed that his mother was unwell and resting in bed. He took her to a doctor, brought the prescribed medicine and prepared fresh soup for her every day along with teaching music classes. ठीक है। तो देखो भाई, बीमार आदमी जैसा नहीं दिख रहा है। जो बेड पर लेटने की स्टाइल है उस स्टाइल से समझ में आ रहा है कोई व्यक्ति नया नया दुखी हुआ है, अभी उसको थोड़ा गुस्सा आया और उस गुस्से की वजह से जाकर के बेड पे इस तरह से लेट गया है कि आधा ऊपर है और आधा नीचे है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी जाएगी ना, ये थोड़ी सी प्री कंसीव्ड स्टोरी के अंदर चली जाएगी। तो अपने को प्री कंसीव्ड स्टोरी से थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, ठीक है। अगला देखते हैं अजय बना ने क्या लिखा है। राहुल, अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, वन डे ही केम फ्रॉम कॉलेज, सा मदर वाज स्लीपिंग, गोट टू नो शी वाज टायर्ड एंड हैड हेडेक। ही गेव medicine to mother with the help of her sister, completed all the work of home. He also went to medical, took medicine and gave it to mother. He also gave them proper rest and managed his। तो ठीक है, इस स्टोरी में भी आपको भाई असली को व्हाट लेड टू द सिचुएशन वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करा हो। ये भी सेम स्टोरी हो रही है कि वो बीमार है और उसने फिर दवाई गोली देकर के सब कुछ कर दिया, ऐसा नहीं भाई। वो हम पिक्चर को अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है व्यक्ति इस तरह से लेटा दिख रहा है जैसे कि कभी कोई नाराज हो जाता है, बाल वाल भी खुले हैं, तो वो थोड़ा सा नाराजगी वाला सीन यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आपको उस सीन से कनेक्ट करना है बजाय बीमारी के, ठीक है। चलो अगली स्टोरी, कविता ने क्या लिखा है। हनु was 26 years old. He was working on TCS in Gurugram in CEO post. After a weekend, he came home. He saw his younger sister is crying on her bed. He talked to his sister. Why are you crying? Her sister said, our father getting married, but I am studying, continue to succeed in her life. Hanu was convinced her parents and aware the woman empowerment and self-independent. Hanu's parents are agree and studying continue to her sister. ठीक है। तो स्टोरी कविता ने जो लिखी है सही लिखी है, बट ध्यान से इस स्टोरी को वेलनेट करना है ऐसे कि वो बंदा जो है उसने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, पहली बात। और दूसरी बात, फिर उस बंदे ने सिर्फ पेरेंट्स को कन्विंस ही नहीं किया, सिस्टर की किस तरह से मदद की कि वो अच्छा अपना करियर, अपना अच्छा एजुकेशनल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सके, वो भी यहाँ पर एक्शन के अंदर डालना है, ठीक है। होता है कई बार ऐसा कि पेरेंट्स जो है जल्दी शादी कराना चाहते हैं बच्चों की, और फिर बड़ा भाई या फिर जो वेल विशर, मतलब वेल विशर तो खैर सारी फैमिली है, बट जो लोग समझते हैं एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को, कहीं ना कहीं दखल करके और चीजों को अच्छा करते हैं, अच्छा होता भी है डेफिनेटली। चलिए मनीषा ने क्या लिखा है अपनी स्टोरी के अंदर। Ankush, a 20-year-old,
working in TCS. While returning at 6 p.m., he saw neighbor auntie was worried of daughter not getting job. He went to her, consoled her and told will help. Next day he corrected her resume and forwarded. तो देखो ये मनीषा ने स्टोरी लिखी है ना भाई, देखो पड़ोसी की बिटिया है और वो बिटिया जो है थोड़ी सी दुखी है, तो उसको हम किसी भी पड़ोसी के घर जाएंगे तो इस तरह से किसी को कंसोल करने नहीं जाएंगे कि घर के माता पिता उस बच्ची को कन्विंस नहीं कर पा रहे, कंसोल नहीं कर पा रहे, बाहर से कोई लड़का आ रहा है और वो कर जा रहा है। थोड़ा सा स्टोरी थीम ठीक से अपने को यहां पर सेट करना है, ठीक। चलो, Rahul, 19-year-old BSc student, he planned for buy one small laptop for his only one sister's birthday the next day. That time his sister came to his room for speaking after working at an IIT company. Then she was tired and slept in his room. तो बच्चों स्टोरी जो है ना वेल निटेड नहीं है, थोड़ा सा स्टोरीज में कनेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्शन के साथ स्टोरीज लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। आप पहली लाइन में हीरो को इंट्रोड्यूस कराइए, सेकंड लाइन में उसके सामने कोई टास्क लाइए और फिर जो है 5 to 6 लाइंस में वो टास्क को हैंडल करने के लिए आप क्या लेकर के आइए, एक्शंस लेकर के आइए, सो ज्यादा अच्छा होगा। आदि की स्टोरी रीड करते हैं। राहुल एंड शीतल सिबलिंग्स, दे हर्ड अबाउट 10 किलोमीटर मैराथन हेल्ड इन देयर सिटी नेक्स्ट मंथ. Last night at dinner they decided to participate, so they went for running next morning practice. तो ये पूरी प्री कंसीव्ड स्टोरी है। यहाँ दोनों भाई बहन है, 10 किलोमीटर रनिंग का सुनने के बाद क्या हुआ वो डालना पड़ेगा ना, कि भाई वो भी दौड़ना जाना चाहती थी, वो बंदा भी दौड़ने जाना चाहता था, वो दौड़ने जाना चाहती थी तो क्या हो गया, जिस वजह से उसको इतना दुख हो गया कि बेड पे जाके उल्टा लेट गई। आपको ये सब बताना पड़ेगा। फिर वो बंदा है, उसने क्या एक्शंस लिए, किस तरह से चीजों को इंप्रूव किया, सुधारा, वो सब बताना पड़ेगा। तो ये स्टोरी जो है ना इन मतलब प्री कंसीव्ड स्टोरी में जा रही। रवि, 20-year-old boy, woke up to go to the college but noticed her mother was sleeping. He checked on her and found out she was ill due to cold and fever. तो इस स्टोरी में आप देखो यार भाई, पेरेंट्स का रूम है तो वो वहां कैसे जाते हैं, किस तरह से वो मतलब क्या एक्टिविटीज उसके अंदर देखना है हमको। तो वहां जो बंदा सोया हुआ ना उस स्टाइल में सोया हुआ नहीं जिस स्टाइल में आप उसको बीमार परसीव कर रहे हो, ठीक है। आप या तो यूं बोलो कि भाई कॉलेज से आई थी, वो एकदम हेडेक हो रहा था उसको, हेडेक के कारण जाके लेट गई। आप ये बोलो कि भाई सो रही थी और उसको तकलीफ हुई, ऐसे नहीं बताना। आप बताओ व्हाट लेड टू सिचुएशन, उसी में छुपा हुआ है। अगर वो बीमार भी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार वो अभी किस कंडीशन में है, अभी क्यों इस तरह से लेटी हुई है। अगर आपने इस तरह से उसको कनेक्ट करा दिया तो काम चल जाएगा। बाकी दूसरी चीजों को लेकर के नाराजगी हो सकती है। इन द पिक्चर देयर आर 2 कैरेक्टर्स, वन इज फीमेल नेगेटिव मूड एंड अदर इज मेल न्यूट्रल मूड। The main character of story is Raju, is 16-year-old student in class 10. तो बेटा ये स्टोरी लिखना, ये आपने जो लिखा है स्टोरी नरेशन के तरीके से लिख दिया है। आपको स्टोरी डायरेक्ट स्टोरी राइटिंग के वे में लिखना है, ध्यान रखिएगा। इन मॉर्निंग ही गेट रेडी फॉर स्कूल व्हेन ही केम इन किचन फॉर थिपेन मदर इज नॉट देयर देन ही गो टू बेडरूम। ये तो सब है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखना है बेटा, डिस्क्रिप्टिव कर दिया आपने। चलो, Kapil, 25-year-old, he lives in Bareilly with his mother. He works in Bajaj Finance Limited and was the only breadwinner in the family. ठीक है। Due to his business, he was not able to give time to his family. Once, while working in office, got call from home and got to know that his mother slept in bathroom and paining a lot. Being the only son, he immediately rushed towards home, bring his mother to hospital. After due checkups, the doctor finds back pain and advised her to rest for a week. Kapil bring his mother home. He took leave for a week and take care of her mother by giving her medicine, exercise and he also prep food during the period. ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया है कि जो लेटा हुआ है शायद उसके पैर में दर्द होगा, इसलिए पैर ठीक से बेड पे नहीं रख पा रहा है, उस चीज से इसने कनेक्ट करने की कोशिश की है। एंड स्टोरी राइटिंग पार्ट इज गुड, स्टोरी राइटिंग पार्ट इस बंदे ने अच्छा किया है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एक सोच समझ के लिखी गई स्टोरी है, नरेट करना ठीक से जरूरी है, ठीक है। आई रोट दिस स्टोरी इन 8 मिनट्स, ठीक है। आपने भाई 8 मिनट्स में लिखा है कोई बात नहीं, बट आपने ठीक ठाक स्टोरी थीम बना के उसको लिख दिया है, ये जरूरी है। जब आप ये करना सीख जाते हो तो फिर टाइम को कवर करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। सो दिस इज गुड। Roshan was a 19-year-old boy studying in KR and a Mangalam University. One day her sister told about that. She loved a LV bag and showed him on online app, but she can't ask her parents to buy that because its price was too much high. So Roshan collected his 4 months of pocket money and managed to buy that purse, and at the night before her sister's birthday she put that purse beside her bed and at morning after seeing that, तो भाई ठीक है,
आप जो ये आपके हीरो ने जो कुछ किया है अपने सिस्टर के लिए, अच्छा इसमें जबरदस्ती पेरेंट्स को बीच में घुसाने की क्या जरूरत है? आप यहाँ पेरेंट्स को डिमीन क्यों कर रहे हो? आप ध्यान रखो, जब भी आप कोई काम करने लगे हो ना, तो फिर आप जो है वहां पर क्या मत करो, किसी को डिमीन मत करो। क्या पेरेंट्स दिला नहीं पा रहे थे, आपने कैसे दिला दिया? पेरेंट्स दिलाना नहीं चाह रहे थे बट आपने कहीं चलो मैं दिलाता, ऐसे नहीं है। घर में पेरेंट्स की अपना स्टेटस है, पेरेंट्स का अपना लेवल है, वो लेवल हमें मेंटेन करके रखना ही होता है, चाहे जो हो जाए। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, ठीक है। चलो, ये बच्चा भी खूब स्टोरी लिख रहा है। इन दिस पिक्चर आई परसीव्ड अ बॉय एंड अ गर्ल with age of 20 and 22 years respectively. Jitu is a student of BA. One day he saw his sister was sad and laying over the bed. He was talked to her and found that his parents want to fix his sister's wedding, but she want to continue his studies and want to become doctor. Jitu was discussing the same with his parents and told about the dream of her sister and told woman empowered necessary. He successfully convinced parents and his parents was postponed their thoughts. देखो, ये जब सब है ना, ठीक है, ये स्टोरी ठीक है, बट इसमें यार है ना, आप सब इतना मत करो कि पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया और बाकी सब हो गया। यार पेरेंट्स को कन्विंस करा, पेरेंट्स को कन्विंस करने के बाद व्हाट योर हीरो हेल्प, हाउ योर हीरो हेल्प इन हर बिकमिंग द डॉक्टर। समझ में आ रहा है ना? ऐसा थोड़ी किसी पेरेंट्स को कन्विंस करा दिया और काम हो गया, ऐसे तो फिर कैसे ही काम चलेगा। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, राइट। चलो अगला देखते हैं, अगला स्टोरी किसका है। बैंक रिमेंबर कह रहा है भाई, Vivek is a student, lives with his mother as his father working in a company away from home. One day when he woke up, he saw that his mother was laying on bed having high fever. He quickly reached it to his mother and started cold compress and tepid sponging. After some time, when her temperature reduced, he took his mother to nearby doctor and took medicine. After coming back, he took, तो ठीक है, स्टोरी ठीक है, मतलब इसमें बताओ कि भाई फादर कहाँ गए हुए थे, फादर कहीं गए थे, सो दैट बच्चे को इतना टेक केयर करना पड़े, आप बता सकते हो। चलो अगली स्टोरी, लास्ट स्टोरी है, इसके बाद फिर आज पिक्चर में अभी अपलोड कर दूं, आप स्टोरीज लिखिए, कल उन सारे स्टोरीज को भी हम रिव्यू करेंगे। तो अमित वाज ए 30-year-old हाई स्कूल मास्टर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम टाडोला. One day he noticed that his mother was fallen from steps of their own home. At the same time, Amit was admitted to his mother at a nearest hospital for further management after discharge of his mother. तो यहाँ भी बच्चे ने वही स्टोरी बनाई है कि कोई गिर गया था, पेन है, तो उसको उठा करके हॉस्पिटलाइज कर दिया, और जो हाथ से कुछ दे रहा है शायद वो मेडिसिन है, मेडिसिन का कोई बॉक्स हो सकता है। चलो, तो ये सारी स्टोरीज आपने लिखी है, कहीं ना कहीं आपने जो पिक्चर था उसको ठीक से परसीव करके और उन परसीव करने हुए आइडियाज को आपने ठीक से करने, कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने कई सारी स्टोरीज को देख करके आपको रिव्यू दिया। जिन बच्चों की स्टोरीज आज रिव्यू नहीं कर पाए भाई, डोंट माइंड प्लीज, संडे की छुट्टी की वजह से स्टोरीज थोड़ी ज्यादा हो गई थी और एक वीडियो में इतनी ही स्टोरीज कर पाता हूँ। अगले वीडियो के लिए अगली स्टोरी आप लिख करके भेजिए, डेफिनेटली मैं जितनी स्टोरीज आएगी उन सबका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन होगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।